तो अगर आप एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 23, इसको मैं, ये जो मेरी फॉर्म है ये वाली फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर और डिवाइड में आ जाएगा रूट क्वाड्रेटिक। अब इसको वैसे हम ए और बी वाली फॉर्म से बना सकते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम एक मेथड कराया था आपको, बट अब मैं इस क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड्स के थ्रू करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऊपर है हमारे पास 5x+3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x²। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारे को दे रखी है वो है x² + 4x+10, ठीक है। अब बनाने को तो हम उसको जो ए और बी वाला मेथड है उससे कर सकते हैं, बट इस मेथड में देखो आपको क्या करना होता है। इस मेथड में आपको करना क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपकी, है ना, चाहे वो रूट के अंदर है चाहे रूट के बाहर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। रफ में करके चेक कर लेना है कि उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो है x² + 4x+10, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव अगर मैं कर दूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 2x+4। तो अब आपको क्या करना है, इसका जो डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ना 2x+4, ये डेरिवेटिव आपको ऊपर डेवलप करना है। अभी आपको न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है, 5x+3 दिख रहा है ना। हमें 5x+3 नहीं चाहिए ऊपर, हमें चाहिए 2x+4। तो अगर हम ये ऊपर डेवलप कर देंगे तो बात बन जाएगी। अब ये डेवलप करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस वाले मेथड में थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा है। वो मेथड सीधा रटा रटाया मेथड है कि भैया लीनियर इधर रखो, ए d/dx क्वाड्रेटिक प्लस बी और ए और बी निकालो, है ना। वो सिंपल, उसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। लेकिन इस वाले मेथड में आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर जो मुझे चाहिए x के आगे 2 चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे x के आगे 5 है, तो मुझे यहाँ से 5 हटाना होगा पहले, ठीक है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 2 मिल जाता डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2x होता 5x की जगह पे, तो फिर मैं, बात मेरी सीधी बन जाती, फिर मैं 4 पे फोकस करता। लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पे x का कॉफिशिएंट जो डेरिवेटिव होने के बाद आया वो 2 है, और जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 5 है, तो मैं पहले 5 को ले लूँगा कॉमन, ताकि इसमें से मैं 5 हटा दूँ। तो अब ये हो जाएगा x + 3/5 और डिवाइड में इसके आ जाएगा अंडर रूट में x² + 4x+10, ठीक है। अब हमारे को कॉफिशिएंट ऑफ x कितना चाहिए था, 2। तो उसके लिए मेरे को अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। आपको कुछ भी करके बस ये 2x+4 जो आपको दिख रहा है ना, ये जो उसका डेरिवेटिव आया है डिनोमिनेटर का, वो आपको ऊपर डेवलप करना है बस। उसके लिए बच्चे आप मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाएगा ये। अब ये 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होगा, तो ये 6/5 बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गए। और इसके डिवाइड में ये x² + 4x+10 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब 2x भी आ गया, अब कमी किसकी रह गई, 4 की, तो आप +4 - 4 कर दो अब। तो 5/2 लिखा और 2x में +4 किया, ऐसे बना लिया अपना बढ़िया से, और -4 अलग से कर लिया, और प्लस का 6/5 तो चल ही रहा है। और डिवाइड में इसके क्या आ गया देखो, अंडर रूट में x² + 4x+10, ठीक है, ये dx हो गया। अब ये 5/2 ही रहेगा, और ये 2x+4 तो हमें चाहिए, और जो बाकी टर्म है उसको सॉल्व कर लो। तो ये -4 + 6/5 कितना होगा, 5 4 = 20, 5 4 = 20 होगा, -20 + 6 होगा ये, तो -20 + 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, तो -20 + 6, तो माइनस का 14/5 आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। यहाँ तक मैंने आपको क्या सिखाया कि जो हमारा डेरिवेटिव था, क्या डेरिवेटिव था हमारा, 2x+4 आया था ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, क्वाड्रेटिक फॉर्म का डेरिवेटिव, वो हमने ऊपर डेवलप कर लिया। ये देख सकते हैं आप सभी बच्चे, यहाँ पर आपको 2x+4 सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहले यहाँ तक कंफर्मेशन ले लेते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसके बाद बस आपको इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है बस। इस जगह पे जब आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद अब आपको इन दोनों को बस क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम इधर ही आएंगे, वापस इस तरफ आएंगे। तो ये अब इसके हम दो इंटीग्रेशंस बना लेंगे। यहाँ पे देखिए,
दो इंटीग्रेशंस क्या बनेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 5/2 है देखो दोनों के साथ है, तो आप क्या करो ऐसे बना लो पहले तो। ये जो 5/2 है ये दोनों के साथ जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन के साथ जाएगा, मतलब 2x+4 को मुझे अलग करना है, मतलब ये जो पार्ट है ये इसको मुझे अलग करना है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मेरे को अलग कर देना है। सेपरेशन टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी होती है। तो एक इंटीग्रेशन बनेगी 5/2 के साथ आएगा ऊपर 2x+4, और उसके डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट में x² + 4x+ 10। और फिर माइनस के बाद ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब ये 5/2 जो होगा इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा 14/5 से, है ना, क्योंकि 5/2 इसके साथ भी जाएगा और फिर 5/2 इसके साथ भी जाएगा 14/5 के साथ। तो ये मैं बाहर इसको लिख रहा हूँ 5/2, और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 14/5, और इंटीग्रेशन ऊपर dx रहेगा और नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा आपका x² + 4x+ 10। तो अब ये 5 से यहाँ पे 5 कट गया और 2 से ये 14 कट गया। तो फाइनल आप देखिए जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x+4 अंडर रूट में x² + 4x+10, माइनस का इधर क्या बच रहा है, इधर 7 बच रहा है खाली, और ऊपर आएगा dx, और इसके डिवाइड में आ गया x² + 4x+10। अब देखिए तो ये हमारा अब जो क्वेश्चन चल रहा था वो इसके बराबर हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन ही है जो उसको मैं सॉल्व करते करते यहाँ तक लाया हूँ। तो अब ये 5/2 रहेगा और इसको बना लेंगे I1, और ये 7 के बाद बन जाएगा I2, और ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो याद है जब वहाँ पर हम I1 I2 पे पहुँचते थे, तो ये वाला I1 I2 जो हम पहुँचते थे यही तो पहुँचते थे, तो वहाँ पर हम A और B जो फाइंड करेंगे ना, देखो ये आपको आगे 5/2 दिख रहा है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर A आएगा, मतलब अगर आप उस वाले मेथड से जाते तो ये जो तुम्हें आगे 5/2 दिख रहा है ये तुम्हारा A बनेगा, और ये जो तुम्हें इसको आगे -7 दिख रहा है तुम्हें सभी को ये तुम्हारा कौन बनेगा, ये B बनेगा। तो वो जो A और B निकालने वाला तरीका था वो आपकी मर्जी, अब आपको उससे जाना है, क्योंकि इसके बाद तो आई थिंक आप क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि I1 वाला पार्ट तो सीधा डेरिवेटिव से बन जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जैसे ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे मैं आपको I1 बना के दिखा देता हूँ। ऊपर क्या है इसके 2x+4 है, डिनोमिनेटर में इसके क्या है x, और यहाँ भी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें टीचर को बस ये फॉर्मूला लिख के दिखाना है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर ऊपर f' हो और नीचे √f(x) हो, याद है ना, मैंने तभी तो सारे फॉर्मूले आपको पहले बता रखे हैं, और उसका आंसर सीधा 2√f(x) हो जाता है, अगर आपको याद हो कि नीचे रूट में वो वैल्यू पड़ी हो और उसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर हो, तो मैंने बताया था ना उसका आंसर 2√f(x) होता है। तो इसका आंसर सीधा आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में x² + 4x+10 और प्लस में c1। और जो I2 वाला पार्ट है वो तो आप कर ही लोगे, उसमें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, बस I1 I2 यहाँ पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड ये वाला है, इसमें हम क्या करते हैं, बस जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है उसको ऊपर डेवलप कर लेते हैं, और उसके लिए फिर हमें जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना है वो सब करिए, और जब भी आपको लगे कि हाँ भाई मेरा जो डेरिवेटिव ऊपर डेवलप्ड हो गया, जैसे देखो यहाँ इस स्टेप में आप जब पहुँच जाएँ यहाँ पर, जैसे ये वाला स्टेप जो है हमारा ये मेन स्टेप है, तो जब आप इस वाले स्टेप के पास पहुँच जाएँ तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बस सेपरेट कर देना है, और उससे I1 I2 बन जाएंगे और उनको सॉल्व करना है। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है ये मेथड, और आप देख लीजिए आपको कौन सा बेटर लगा, जो मैंने पहले कराया था A और B वाला, या आपको ये बेटर लगा। ठीक है, उस वाले मेथड में क्या चक्कर है कि भैया पहले A और B निकालो, फिर A और B पुट करो, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, फिर इंटीग्रेशन भी करो, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पर। और सेकंड मेथड में कुछ नहीं है, सेकंड मेथड में बस हमें ये लॉजिक लगाना है कि बस नीचे का जो डेरिवेटिव है उसको ऊपर डेवलप कर देना है, और उसके बाद जो है ईजिली जो है I1 I2 तक पहुंच जाएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा। ठीक है, अभी कॉपी कर लेना, मतलब या स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी। अब जैसे मान लो टीचर ने आपको कोई और क्वेश्चन दिया इसी तरह का, लीनियर हम लेते हैं, जैसे अब ये अपने हिसाब से ले लेते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया, 5x + 3 और इसके डिवाइड में आपको दे दिया मान लो 2x² + x - 4, ये दे दिया। अब इसमें रूट हटा देता हूँ मैं, एक बिना रूट वाला भी आपको दिखा देता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर पे ही फोकस करना होता है। जैसे मान लो अगर ये आ गया, अब एक तरीका तो वो A और B वाला था, और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था, आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो पहले, ऐसे रफ में चेक कर लो कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2x² + x - 4, तो यू गेट 4x + 1, ठीक है ना, 4x + 1 आ रहा है।
अब 4x+1 को ऊपर बनाना है बस, तो पहले इस 5 को हटाओ यहाँ से, तो इस 5 को यहाँ से हटाएंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका x+3/5। डिवाइड में तो यही चलता रहेगा, डिनोमिनेटर को तो कुछ करना ही नहीं होता। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए 4x, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हो जाएगा 12/5। उसके बाद नीचे तो जो चल रहा है चलता रहेगा, 2x² x-4 फिर dx। ठीक है सर, अब क्या किसकी कमी रहेगी, 1 की, तो उसको भी पूरी कर लो। तो 4x में +1 किया और -1 भी कर दिया, और प्लस का 12/5, ये तो साथ में था ही। ठीक है, उसके बाद फिर जो डिनोमिनेटर में चल रहा है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इसको 5/4 कर दो, और ये वाला पार्ट तो अलग कर लो भैया, ये तो हमें चाहिए 4x+1, और ये 5 - 12 कर दो, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7/5 आ जाएगा। अब ये देखो, बस जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, ये मेन स्टेप होता है, यहाँ तक आ गए, डेरिवेटिव बना लिया ऊपर, अब इनको सेपरेट करना है बस। तो जैसे ही बच्चा अब इनको सेपरेट करेगा तो क्या मिलेगा, देखो मैं दिखाता हूँ। अब इतना शॉर्टकट तो आप मार सकते हो, 5/4 यहाँ लिखा सीधा, फिर ये 4x+1 के नीचे कौन आ जाएगा, 2x² + x-4 dx। अब ये 5/4 7/5 से इंटू होगा, प्लस में ही आएगा, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे और 7/4 बन जाएगा डायरेक्टली। इतने शॉर्टकट्स तो आपको करने चाहिए पेपर में। तो 2x² - x-, बस। अब ये देखो, ये जो आपको आगे दिख रहे हैं ना, यही आपके ए और बी हैं। जैसे 5/4 दिख रहा है, ये आपका ए बनता है, अगर आप उस मेथड से जाओगे, तो बी आपका 7/4 बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5/4 I1 और 7/4 I2 + C। अब बस I1 I2 को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका सेकंड मेथड। तो जोन सा आपको पसंद है आप उससे करिए, जिसमें आपको लगता है कि मेरी परफेक्शन है उससे बनाइए। चलिए, अब तो क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने। हाँ वो तो है, देखिए सब किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सेकंड मेथड के अंदर थोड़ा मेहनत है, फर्स्ट मेथड में कोई मेहनत नहीं है, उसमें तो सीधा सीधा लॉजिक है, बस कंपेयर करके ए और बी निकालने होते हैं। और यहाँ थोड़ी सी मेहनत है कि प्लस माइनस करना है, थोड़ा डिवाइड करना है, ताकि वो डेरिवेटिव ऊपर डेवलप कर लिया जाए। चलिए बताइए, क्लियर हो गया दोनों मेथड? दोनों मेथड क्लियर हैं, मतलब अब 1/क्वाड्रेटिक, अब 1/√क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो चारों फॉर्म सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा मेथड है, इफ़ यू वांट टू गो विद दिस मेथड तो आप जा सकते हैं। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए, आई थिंक सबने ले लिया होगा। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, वो आप ये ले लीजिए। ये आपका नेक्स्ट, एक मिनट रुकिए, ये मत लो, इसका एक और पार्ट है नीचे, हाँ ये ले लीजिए। ये सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया। और जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसका भी ले लीजिए। उसमें पहले फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये रहेगा आपका, ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, सबने ले लिया होगा इसका। और उसके बाद ये आपका इसका आखिरी स्क्रीनशॉट होगा ये। चलिए, तो अब 7.4 हमारी क्लियर है। अगर अभी भी किन्हीं बच्चों ने 7.4 ढंग से नहीं बनाई है तो वो 7.4 को सभी बच्चे क्लियर कर लें ढंग से। और अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.5 है, लेकिन 7.5 हम कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं। अब मैं जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इन पर क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में मिलेंगे, मिसलेनियस में मिलेंगे आपको। मतलब एनसीईआरटी पर इन फॉर्म्स के लिए अलग से एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म्स में अब मैं कराने जा रहा हूँ ये आपको रिड्यूस्ड होकर सुपर 6 में लेके जाएंगी। मतलब आपको कुछ उसके अंदर थोड़ा मेहनत करना है, मैनिपुलेशंस करना होगा, ताकि वो क्वेश्चन आपको पहले तो दिखेगा नहीं कि वो सुपर 6 का ही क्वेश्चन है, लेकिन जब आप उसमें सब्स्टिट्यूशंस करोगे अच्छा, या कुछ मैनिपुलेशंस करोगे, तो वो फॉर्म भी आपको वापस किस में लेके चलेगी, सुपर 6 में आ जाएगी। तो इस टाइप को हम, इस टॉपिक को अब हम क्या नाम देने जा रहे हैं, रिड्यूसिबल टू सुपर 6। ठीक है, रिड्यूसिबल टू सुपर 6 मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली सुपर 6 पर बेस नहीं होंगे, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उनको
इस तरह से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो सुपर 6 तक पहुंच जाए, ठीक है। आइए इनको मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। बाकी फिर हमारे पास असाइनमेंट भी है, अब हम उसको भी कर सकते हैं। तो आज मैं जो होमवर्क दूंगा वो आपको असाइनमेंट से ही दूंगा, ठीक है। तो रिड्यूसिबल टू सुपर 6 में सबसे पहली फॉर्म करेंगे टाइप 1, मतलब इसके अंदर टाइप 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो टाइप 1 है वो ये वाली फॉर्म्स होती हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी इंटीग्रेशंस आएंगी। जो मैंने आपको इंटीग्रेशन का असाइनमेंट दिया ना उसमें मैंने फॉर्म वाइज ही बना रखा है, ठीक है। अगर आप उसमें जाएंगे तो सुपर 6 का अलग है, फिर जो अभी मैं फॉर्म कराऊंगा उसके ऊपर अलग है। ऐसे मैंने वो अच्छे तरीके से मैंने असाइनमेंट डेवलप कर रखा है, तो उससे आपको बेटर आइडिया हो जाता है। चलिए तो कौन कौन सी फॉर्म्स आएंगी टाइप 1 पे, पहला देखिए सभी बच्चे। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन जो है वो इस फॉर्म का कर सकते हैं। dx के नीचे आपको मिलेगा a साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर a और b कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, ठीक है। a साइन स्क्वायर एक्स और b कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आपको ये फॉर्म मिलती है। दूसरा फिर इसमें आ जाता है a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, तब भी आपको इसी तरीके से करना जो भी मैं बताऊंगा। तीसरा फिर आपको इसमें जो फॉर्म मिल सकती है वो आपको मिल सकती है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह से मिल सकती है। उसके बाद जो आपको फॉर्म इसमें मिल सकती है वो हो सकती है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इसके साथ ही है, प्लस में सी कॉस स्क्वायर एक्स। सर वो सेकंड वाले में 2 बार ही dx आएगा। नहीं, वो गलती से लिख दिया है। और इसमें जो आखिरी फॉर्म आती है आपके पास, वो जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो होती है dx डिवाइडेड बाय में a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैं आपको पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट द फॉर्म, किस फॉर्म से कैसे बाहर आना है ना। टिग्नोमेट्री में इतने सारे तरीके बताए मैंने आपको कि अगर साइन क्यूब है तो क्या करना है, साइन की पावर 4 है तो क्या करना है, साइन के साथ कॉस आ रहा है तो पावर इवन है या ऑड है तो क्या करना है। तो हर फॉर्म से बाहर आने के जो तरीके हैं, अगर आप उन पे नहीं टिके रहे, अभी जैसे हमने सुपर 6 स्टार्ट किया तो उसमें हमने कौन कौन सी फॉर्म कवर करी, 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तभी आप इंटीग्रेशंस को कर पाएंगे, अदरवाइज बच्चा इंटीग्रेशन नहीं बना पाता। तो जिस हिसाब से मैं आपको चला रहा हूँ उसके हिसाब से चलिए। जब भी कोई नई फॉर्म सिखाई जाती है उस पर देखो ज़्यादा नहीं, मिनिमम 5 क्वेश्चंस बना लीजिए। जैसे मैं अगर आज आपको नई फॉर्म सिखा रहा हूँ तो उस पर मिनिमम 5 क्वेश्चंस कर लो, तो उससे आपका आइडिया हो जाता है, फॉर्म की एक तरीके से नॉलेज हो जाती है। तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर आसान नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो इसलिए मेहनत करोगे ढंग से तभी इस चैप्टर पे परफेक्शन आपको मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो अब ये जितनी भी फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अब इनको मैं सारा तो नहीं करा सकता क्योंकि सारे कराने लगूंगा तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इसमें से कोई एक दो फॉर्म आपको करके दिखाऊंगा, बाकी फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें नीचे इसका पहचान क्या है कि नीचे साइन और कॉस आएंगे विद स्क्वायर्स, है ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में देखो, आप चेक कर लो कहीं पर भी। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस फॉर्म से बाहर आने का तरीका क्या होता है देखिए, तो उसके मैं स्टेप्स पहले आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है अपने न्यूमिनेटर और जो भी अपना डिनोमिनेटर है उसको किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। ये हमारा पहला स्टेप होगा कि डिवाइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय द कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, ये हमने कर लिया। उसके बाद फिर हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है कि अगर आपको लगता है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है उसमें सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, वो सेक स्क्वायर एक्स आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा, ठीक है। तो आपने उसको रिप्लेस करना है फिर, ठीक है। तो उसको आपको रिप्लेस करना है, मतलब डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर एक्स आएगा उसी को रिप्लेस करना है। न्यूमिनेटर में अगर सेक स्क्वायर एक्स आता है उसको रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सेकेंड स्टेप, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स मिलता है इफ़ एनी, कहाँ पर, इफ़ एनी कहाँ पर, इन डिनोमिनेटर, ठीक है। बात पे ध्यान दीजिए, ये नहीं कि कहीं पे भी सेक स्क्वायर एक्स दिखा तो उसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स इफ एनी इन डिनोमिनेटर बाई किससे, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स मिलता है तो उसको 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर दें, न्यूमिनेटर वाले को नहीं करना है। और उसके बाद आता है लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3 कहता है कि फिर आप tan x को क्या मान लें, t मान लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका tan x बन जाएगा, फिर tan x को t माने एंड देन
इंटीग्रेट करें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। अगर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स आता है तो उसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख दिया। और लास्ट स्टेप कि tan x को t माना और सब्स्टिट्यूट किया और इंटीग्रेट कर दिया। तो आइए इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये जो फॉर्म्स हैं ये सुपर 6 में ही जाएंगी। अब कैसे जाएंगी आपको आइडिया लगेगा जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। या पहले आप ये लिख लो, पहले है ना, पहले इसको लिख लो फटाफट। चलिए सभी बच्चे राइट डाउन करिए जल्दी से, ज़्यादा समय मत लेना। ठीक है, जल्दी लिखिए। Excuse me, sir. Excuse me, sir. और देखिए अभी आपको काफ़ी टाइम हो गया है, क्वेश्चन टेस्ट भी दिए हुए। टेस्ट आपने बहुत पहले दिया था, वो चेक होके मिला नहीं है आपको। वो एक डेरिवेटिव का टेस्ट दिया था आपने शायद, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा था उसमें। सर इंटीग्रेशन का ही ले लो। हाँ अभी देखता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी संडे को एक्चुअली क्या है ना, इनका केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो उसमें बड़ा टेस्ट है इनका वो। तो मैं देखता हूँ अगर आप सभी सैटरडे को मतलब दे सकते हैं तो बताइए, फिर मैं टेस्ट सैटरडे को कर दूंगा शाम को। अभी देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। सर दिन में रख लो सर सैटरडे को, क्योंकि उस दिन क्लास भी नहीं होती ना स्कूल की। भाई तो सबकी नहीं हो, सबकी नहीं होती तो वो तब होगा ना, सिर्फ आपकी नहीं हो रही है तो उससे तो ना बात बनेगी। कोई नहीं, अभी क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। अगर होगा भी तो टेस्ट उसमें स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज कर दूंगा, 7.123। ठीक है, आप उन्हीं को तैयार कर लीजिए अभी। अगर अभी जो टेस्ट होगा उसमें 7.123 आएंगी। चलिए सभी ने कॉपी कर लिया यहाँ तक, बताइए। सर हाँ जी बोलिए। सर जो आपने स्टेप्स लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में बताया है वो सेम स्टेप लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में भी एप्लीकेबल होता है, बस फर्स्ट मेथड फॉलो करें तो। हाँ सेम मेथड होता है उसमें, बस जो भी रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आपने लिखनी है वहाँ पे, बस सेम मेथड फॉलो होता है। ओके सर। आप एग्जाम्पल देखिए ना, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में जाओ और एग्जाम्पल देखो पहले सारे, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी मेरी। हाँ भाई लिख लिया सभी ने, चलिए फिर क्वेश्चन बनाते हैं किस पे, आइए। देखिए मेहनत करते रहिए। अब देखो टाइम हमारा वैसे ही कम होता चला जा रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश है। देखो मैं सिलेबस बिल्कुल सही चला रहा हूँ आपका, अभी तक जिस हिसाब से हम चल रहे हैं तो हमारा सिलेबस दिवाली से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है तो, लेकिन बात सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने की नहीं होती है यहाँ पर। आप कितना समझ पा रहे हैं, आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो। और अभी तो आपके पास इतना टाइम है कि मतलब क्या बताएं आपको हम, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कोरोना को एज अ डिसएडवांटेज लेके चले हुए हैं कि हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं। भाई क्लासेस तो हो रही हैं आपकी, जैसे भी हो रही हैं, बट हो रही हैं। स्कूल वाले भी पढ़ा रहे हैं, आप कोचिंग्स में भी पढ़ रहे हैं। और जो समय आपको मिला है ना, मतलब जिस जिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर स्टडी, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आप उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 24 आवर्स आर, आप 24 घंटे घर में रह रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और जो बच्चा इस समय को, एक मैंने बोला था ना, इसको अवसर में बदल दीजिए आप। मतलब इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलिए कि हाँ भाई ये जो समय है इसको हम कैसे यूटिलाइज करें अच्छे ढंग से, ताकि हमारे सभी सब्जेक्ट्स बराबर चलें। ये नहीं है कि मैथ्स अच्छा हो गया तो केमिस्ट्री बेकार जा रहा है, या अकाउंट्स अच्छा हो रहा है तो मैथ्स बेकार जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने टाइम को अच्छे ढंग से मैनेज करिए कि हाँ भाई इतने घंटे मेरे को मैथ्स पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। और पढ़िए, जी जान से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए।
और कोई भी शंका मन में आ रही है, हम बैठे हुए हैं सर आपके लिए। तो ये चीज़ है, अगर आप उसको सही ढंग से यूटिलाइज़ करेंगे, देखिए आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस साल। जो बच्चे इस साल पेपर देंगे मार्च में ना, वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो समय मिला है ना उनको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, वो उन बच्चों को अभी तक किसी को नहीं मिला जो इससे पहले जो जनरेशन्स गई हैं, मतलब उनकी अगर मैं बात करूँ तो आप उसके ऊपर काम करिए अगर सही ढंग से आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। चलिए, तो अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको ये मेथड समझ में आ जाए। तो मैंने क्वेश्चन लिया, देखिए क्या, 4 cos स्क्वायर एक्स और प्लस में आ गया 9 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म से मैच हो रहा है। पहली फॉर्म ही थी हमारी ये, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। तो पहला स्टेप देखिए क्या था, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना था, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो आइए पहला स्टेप वो फॉलो करेंगे। अब न्यूमरेटर में तो 1 है, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, और डी एक्स तो साथ में ही रहेगा सर, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास आ रहा है 4 cos स्क्वायर एक्स, तो उसको भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से ही। और उसके बाद प्लस में आ रहा है आपका 9 sin स्क्वायर एक्स, और उसको भी हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है सर। देखिए आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट संडे आ सकते हैं, है ना। जैसे संडे तो मैं हर बार इंस्टीट्यूट पे आता ही हूँ, चाहे मैं 2 घंटे के लिए आता हूँ चाहे 3 घंटे के लिए आता हूँ, मैं आता ज़रूर हूँ। तो आप उस टाइम आ सकते हैं, क्लास में बैठ सकते हैं, है ना। अपना जो भी डाउट होते हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, हो सकता है कि ऑनलाइन कई बच्चों को उतना अच्छा चीज़ें दिमाग में नहीं जाती हैं जितना कि जब वो लाइव पढ़ते थे तब होता था ऐसा। तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, तो वो थोड़ा पेरेंट्स से परमिशन वगैरह ले लें और प्रिकॉशंस ले लें अच्छे ढंग से, तो आप आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसके लिए फिर सभी को देखना पड़ेगा, ये नहीं पता लगा पूरी क्लास ही संडे को पहुंच गई, है ना। तो वो भी देखना पड़ेगा कि कैसे उसको मैनेज करना होगा। चलिए कोई नहीं, फर्स्ट स्टेप हो गया है, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। तो 1/cos स्क्वायर एक्स को हम तो सीधा लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिवाइड में अगर आ जाए सर तो यहाँ बचेगा 4 और 9 का कौन आ गया tan स्क्वायर एक्स। तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर में अगर sec स्क्वायर एक्स होता है तो उसको 1 + tan स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे, बट हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई sec स्क्वायर एक्स नहीं है, जो भी sec स्क्वायर एक्स हो न्यूमरेटर में है, तो इसलिए सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे नहीं लगेगा। अब सीधा आते हैं थर्ड स्टेप पे, और थर्ड स्टेप ने क्या कहा था कि जो आपको tan x मिलेगा आप उसको t मानेंगे। और आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने ऐसा क्यों बोला है। उसने इसलिए बोला है कि जब आप tan x को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव आप पहले बना चुके होंगे। ये देखिए sec स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तभी तो मैं मना कर रहा था कि न्यूमिनेटर में अगर sec स्क्वायर एक्स है तो उसको चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर में करना है, ताकि डिनोमिनेटर में सभी tan आ जाए और उसको सब्सटीट्यूट करके हम अपने क्वेश्चन को बना लें। तो आप देखिए अब इसका आंसर हो जाएगा सीधा sec स्क्वायर एक्स के साथ dx बराबर में dt। तो ऊपर आपका बढ़िया dt आ गया, और डिनोमिनेटर में बताइए क्या आ गया, 4 + 9t स्क्वायर। तो बन गया देखिए सुपर 6। अब सुपर 6 का पहला ही स्टेप मैंने बताया था कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे t है, तो उसको 1 करना होता है। तो 9 यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये अब आपके लिए बढ़िया से हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में 4/9। और उसके बाद पूरा फॉर्मूला अगर डेवलप करना है तो नीचे आपको a का भी स्क्वायर करना होता है ना, तो फिर ये dt बने रहेगा, और ये t स्क्वायर के साथ हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए कौन से फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला। तो tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1, ये तो 9 एज इट इज़ रहेगा, और नीचे आता है 1/a। तो a कौन है, 2/3, और उसके बाद आता है tan इनवर्स x का काम कर रहा है t, और उसके नीचे भी 2/3 + c। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो आप देख सकते हैं 3 से 9 कट जाएगा तो नीचे 1/6 आएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स। और आप t को रिप्लेस कर दें वापस tan x, और इसको रेसिप्रोकल भी कर दें साथ साथ, तो ये 3 tan x/2 बन जाएगा, और +c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है बढ़िया आंसर आ गया। देखिए, तो कुछ नहीं करना है, जो स्टेप्स मैंने बताए बस वो फॉलो कर लें अगर आप अच्छे ढंग से, तो अपने आप सुपर 6 पर पहुंच जाएंगे और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया, स्टेप समझ में आए सारे, कि पहले cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, उसके बाद अगर sec स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आता है तो चेंज करना है, अदरवाइज सीधा थर्ड स्टेप पर आ जाएं और उसको करें सीधा फिर आप। चलिए करिए इसको कॉपी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और करा देता हूँ, ठीक है, एक और करा देता हूँ। अभी 2-3 फॉर्म्स हैं जो मुझे करानी है इसमें, रिड्यूसिबल टू सुपर 6 में 2-3 फॉर्म्स और हैं जो मुझे करानी होंगी। उसके बाद ही फिर हम 7.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं चाहता तो सीधा भी 7.5 स्टार्ट कर देता, बट
ये चीज़ें भी करानी ज़रूरी हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में होता है वही चीज़ पेपर में पूछी जाती है, कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आ जाते हैं पेपर में। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि बच्चे को सारा नॉलेज देना है ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में ना हो जो उससे बन ना रहा हो। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? ये जो यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने जितना अभी तक दिखाई दे रहा था? चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, एक दो स्टेप रह गए उसके बाद। और मेहनत करते रहिए सर, ज़बरदस्त मेहनत करिए। और कोई भी डाउट आता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि आप मेरे को बताइए कि क्या कहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं आपको। और जो भी एग्ज़ाम आपका अगर सितंबर में होता है तो उसकी अच्छी थोड़ी तैयारी कर लीजिए, ताकि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट आपके 60 मार्क्स तो आ ही जाएँ। 60 से नीचे अगर आप रहते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का ज़्यादा। तो आपको मिनिमम टारगेट आपको 60 तो रखना पड़ेगा अगर पेपर में अच्छे नंबर लाने आ गया अगर आपको। चलिए आई होप सबने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब इसी फॉर्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ आपको, ठीक है, और फिर हम सेकंड टाइप पे चलते हैं उसके बाद। तो इसी फॉर्म पर बेस्ड आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, और वो क्वेश्चन है हमारे लिए, बाकी तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट है ही, वहाँ से मैं दे दूँगा आज क्वेश्चन आपको। तो ये 1+3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस में आ गया आपका फिर 8 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसमें भी देख सकते हैं वही फॉर्म है ये। अब इसको फिर से हम पहले अपना स्टेप 1 फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो ऊपर आ जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डी एक्स, ठीक है, और डिवाइड में ये भी हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में 8 कॉस स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, तो ये तो हमारा पहला स्टेप होता है जो हमें करना है। अब इससे क्या मिलता है ये देखिए। तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के साथ डी एक्स, डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 tan स्क्वायर एक्स, और इधर मिलेगा आपको प्लस का 8। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है, तो हम उसको चेंज करेंगे किस में, tan स्क्वायर एक्स में, ताकि नीचे सिर्फ tan ही नज़र आए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो आप इसको लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर एक्स, उसके बाद ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 8। अब इसको फाइनली दोबारा सॉल्व करिए बढ़िया से। तो ये बन जाएगा देखिए 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 9, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो फॉलो करेंगे, पुट tan x इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा आपके लिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर तो बढ़िया डी टी आ जाएगा, और नीचे बन जाएगा देखिए 4t स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, तो बस अब इसके बाद तो आई थिंक आप कर सकते हैं। इसका आंसर भी सेम ही आएगा, देखो सेम ही तो क्वेश्चन बन गया। आप इतना ही कॉपी कर लिए सफिशिएंट है आपके लिए। ये देखो ऊपर देखिए, ये देखिए यही तो था, 1 में 4 + 9 टी स्क्वायर था, और यहाँ पर 4t स्क्वायर प्लस 9 है, इतना ही फ़र्क है सिर्फ। तो सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। तो ये आपका डी टी रहेगा, और यहाँ से आप इसको क्या लिख देना, टी स्क्वायर प्लस 9/4, और उसके बाद फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/4 के बाद डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद तो बना लेंगे मेरे को, अब इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूले लगाना है और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए बताइए, एक और उसी टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, क्लियर है सभी को ये? तो आप ध्यान रखना है कि नीचे अगर हमें साइन के साथ स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरह की फॉर्म मिलती है, जो मैंने आपको ऊपर 4-5 तरीके फॉर्म में बताए टाइप 1 में, तो आपको यही स्टेप्स को फॉलो करना है, और उससे फिर आपको अपने क्वेश्चंस को बना लेना है। ठीक है, इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो असाइनमेंट्स में आपको मिल जाएंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ फॉर्म को देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम टाइप 2 पर चलते हैं उसके बाद। चलिए जल्दी कॉपी करिए।
सर हाँ भाई, क्या हो गया? सर वो जो स्टडी मटेरियल था वो उसके क्वेश्चन के आप डाउट कब लोगे? तो जब जब मैं देता रहता हूँ उसके हिसाब से जब मैं डाउट लूंगा ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी लिया था। आज मैं क्वेश्चन दूंगा फिर उसके हिसाब से डाउट ले लूंगा। आप मत बनाओ, जैसे जैसे मैं उसको बनवाऊंगा आपसे तब तैसे तैसे आप उसको बनाएंगे। आप ठीक है सर। आज जो भी डाउट मिलेगा, आज जो सॉरी डाउट कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आज उसी असाइनमेंट से मिलेंगे, उतने ही आपको कल तक करके लाने होंगे बस। चलिए, लिख लिया सभी बच्चों ने इसको? हाँ जी, सभी बच्चों ने लिख लिया यहाँ तक। चलिए, तो अब हम आते हैं टाइप 2 पर। हाँ, एओडी का भी असाइनमेंट करेंगे। आ, अभी देखो, एक 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 डेज बीच में ना एओडी के लिए निकाल लेंगे, ठीक है? तो एओडी के भी असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ। अभी ऐसा करते हैं, अभी कल मैं आपको एओडी के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस बता दूंगा, फिर नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, हर वीक में एक डेज निकाल लेंगे जिसमें हम एओडी के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चंस बनाने ज़रूरी है, नहीं तो आप उनको भूल जाएंगे। तो इसलिए एक डेज हम बीच में उसके लिए रखते हैं नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीक से। चलिए, तो आइए टाइप 2 कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो आप टाइप 2 देखिए सभी बच्चे। टाइप 2 के अंदर जो फॉर्म्स आती हैं जो हम इससे बना सकते हैं, अब वो आएगी dx के नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे लास्ट टाइम बस क्या फ़र्क था, देखो इस वाली फॉर्म में, इस वाली टाइप 2 में क्या फ़र्क है, टाइप 1 वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। मतलब देखो फॉर्म ऐसे चलेगा, a sin x b cos x। फिर नेक्स्ट फॉर्म इसमें क्या आ जाएगा, जैसे a प्लस बी साइन एक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म किस में आ जाएगा, क्या, ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है? तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कि वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। फिर ए साइन एक्स बी कॉस एक्स प्लस सी। तो अब इसी फॉर्म से अगर हमें बाहर निकलना है तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, आइए। तो सबसे पहला आएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होता है, जो अब जैसे वहाँ पर जो स्क्वायर था तो हमने कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा और tan x वाले कॉन्सेप्ट में आ गया। तो यहाँ पे भी हमें tan x से ही बनाना होता है इसको, लेकिन उसके लिए पहले स्टेप हमारा ये होगा कि sin x को हमें वो फॉर्मूले से रिप्लेस करना है जो उसका tan वाला फॉर्मूला होता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, याद है, 2 tan x/2, क्योंकि एंगल यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ यहाँ जाता है ना। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला याद होगा, tan में होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। बट जो भी एंगल हम यहाँ लिखेंगे साइन के साथ उसका हाफ उधर जाता है, तो मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मैं x/2 ही लिखूंगा। याद आ रहा होगा सभी को फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। तो साइन x की जगह पर तो हमें इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है? और ऐसे ही आपने देखा होगा कॉस x में भी होता है, तो वो फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, 1 - tan स्क्वायर x/2 और डिवाइड में आ जाएगा इसके भी 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है, साइन और कॉस को इसके साथ रिप्लेस करिए। और उसके बाद आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। फिर आपको क्या करना है, पुट करना है 1 + tan स्क्वायर x/2, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, इन द न्यूमिरेटर। तो न्यूमिरेटर में जो भी आपको क्या मिलेगा, 1 + tan स्क्वायर x/2, उसको आपको रिप्लेस करना है बाय किससे, sec स्क्वायर x/2 से। लॉजिक यहाँ पर भी वही है कि नीचे हमें टैन्स बनाना है और ऊपर हमें sec बनाना है, ताकि फिर हम tan को सब्स्टिट्यूट कर सकें। उसी लॉजिक पर ही हम इस पर भी काम कर रहे हैं, बस फ़र्क है यहाँ पर एंगल हाफ हो रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें पुट करना है लास्ट स्टेप में tan x/2 को t और देन इंटीग्रेट कर देना है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है। सेम फॉर्म में बस नीचे स्क्वायर हटा दिए गए हैं सारे। तो पहले फटाफट सभी बच्चे इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए थोड़ा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। तो फिर मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको कर। तो ये है हमारी टाइप 2। इसके बाद 2 टाइप शायद मेरे ख्याल से रह गए होंगे, और हाँ, इसके बाद 1-2 टाइप और रह गए हैं बस। तो वो मैं कल करा दूंगा आपको, और उसके बाद फिर हम 7.5 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन एक्सरसाइज तो देखो यही है, 7.4 और 5 और 6। उसके बाद फिर इंडेफिनिट खत्म हो जाता है, फिर डेफिनेट स्टार्ट हो जाएगा फिर हमारा। तो वही है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मतलब 5 सितंबर से पहले पहले इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी से ख़त्म हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए तो देखिए जितना करें उतना कम होता है।
हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? टाइप 2 सारा लिख लिया? क्या क्या फॉर्म्स हैं और क्या 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 स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इसमें, ठीक है। और ये देख लें, बाकी देखिए सारी वीडियोस रिकॉर्डेड रहती हैं और मैं उनको लगातार ऐप में डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप कोई किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाती है या फिर कभी कभी कनेक्शन प्रॉब्लम रहती है, बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी जो चीज़ें हैं उसको कर सकता है, ठीक है। तो आज रात कोई थोड़ा टाइम लगता है डालने को कि मेरी क्लासेस होती हैं, तो आज मैं सारी आप 2 वीडियोस मैं डालूँगा आज, तो वो आपको इंस्टीट्यूट की ऐप के थ्रू मिलती रहेंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस पर बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 प्लस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास स्क्वायर नहीं है और ये उसी से मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं ये आपका लास्ट वाली फॉर्म से मैच हो रहा है, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो पहला स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप बताइए क्या था, कि जो साइन एक्स दिख रहा है इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x जो दिख रहा है इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब इसका एलसीएम लेना होगा, तो अगर आप देखें सभी बच्चे इसका एलसीएम क्या आएगा, है ना, डिनोमिनेटर में देखिए सभी बच्चे, तो इसका एलसीएम आपको मिलेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपको इसका क्या मिल रहा है, एलसीएम मिल रहा है। तो ऊपर यहाँ पर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस का 2 tan x बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 भी आपको वहाँ पे साथ में मिलेगा, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये रेसिप्रोकल हो जाए, कर दीजिए इसको, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पर आ जाएगा dx के साथ, और डिनोमिनेटर देखिए इसका अब क्या बनता है आपके लिए, तो जो टर्म्स ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो आप देख लीजिए। तो जैसे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे देखिए माइनस में भी है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद 2 tan x बाई 2 बचेगा और 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा सिर्फ बचेगा 2 प्लस 2 tan x बाई 2, ठीक है। और आप चाहें तो नीचे से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाई 2 बाहर कर दीजिए, और ऊपर जो मैंने बताया था ना स्टेप नंबर 2 चेक करिए, स्टेप नंबर 2 क्या था, अगर न्यूमिनेटर में जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा उसको sec स्क्वायर एक्स बाई 2 में चेंज कर लेना है, ठीक है ना, यही था स्टेप 2। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और डिवाइड में आपने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan x बाई 2 हो जाएगा ये, बस इसके बाद तो क्वेश्चन बन गया। आप लास्ट स्टेप क्या था कि tan x बाई 2 को t ऐड करेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो अब हम पुट करेंगे tan x बाई 2 को t और उसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। बट यहाँ गलती मत करना कि x बाई 2 का डेरिवेटिव करना भूल गए, क्योंकि चेन रूल पूरा लगाना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे थे tan x, तो tan x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लेकिन tan x बाई 2 में tan x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, और उसके बाद dx बराबर में dt। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं पेपर में, बस इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx को हम यहीं रखेंगे और 2 dt आपका इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। बस अब ये जो सब्स्टिट्यूशन आपके पास आई है इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अब आपको देखिए ऊपर जो हमारा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है पूरा, इसकी जगह पे 2 dt आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे तो आप ऊपर 2 dt लिख दीजिए, और 1 बाई 2 तो बाहर पहले से ही था, और नीचे 1 प्लस क्या बन जाएगा ये, नीचे 1 प्लस टी बन जाएगा खाली, क्योंकि tan x बाई 2 को हमने टी मान लिया। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली, देखिए आपका, और ये तो सीधा लॉग वाली फॉर्म बन गई ना, क्योंकि 1 प्लस टी की पावर ऊपर आके क्या बनेगी, -1, तो इसको आप सीधा लॉग में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी प्लस का सी, और फिर उसके बाद टी की जगह पर वापस क्या रख दीजिए, tan x बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो है सुपर 6 नहीं बन पाया, वैसे तो इस सुपर 6 में जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमारे इसलिए सुपर 6 में क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि नीचे हमारा जो स्क्वायर वाली टर्म थी ना वो कट गई, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कट गया। अगर ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कटता नहीं और फिर मैं tan x को t बाई टी पुट करता तो नीचे फिर t स्क्वायर भी आ जाता, तो फिर ये सुपर 6 में चला जाता।
तो इस क्वेश्चन में सुपर 6 नहीं बना, बट आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं मान लीजिए इस 1 की जगह पे 3 कर दूँ ना यहाँ पे, जैसे मेरा क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था स्टार्टिंग में, इसको अगर मैं 3 कर दूँ ना तो फिर ये सुपर 6 में आ जाएगा आराम से। तो कोई नहीं, आपको आइडिया तो लग ही गया कि करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मेन चीज़ होती है। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है कैसे करना है, इस फॉर्म से कैसे बाहर आना है अगर नीचे सिर्फ हमारे पास साइन कॉस ही होते हैं, स्क्वायर नहीं होता है। तो फॉर्म है बस, देखो अब मैंने आपको बोला ना, आप अपना इंटीग्रेशन स्ट्रांग कर लो बस। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो गया ना एक बारी कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, वो चीज़ आप मेन कर लो बस। उसके बाद तो खेल कुछ नहीं है सर। उसके बाद फॉर्म को पकड़ो, जो मैं फॉर्म को करने के स्टेप बताता हूँ उनको याद रखो, आप 2-2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ये। तो वही चीज़ सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर। चलिए लिखिए इसको फटाफट। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में ही होगा।